तो अगर मैं एक्सीलेटर्स की बात करूँ तो ये कौन से सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं जब लोग कंक्रीट में, किसके लिए, इसका पर्पसेस क्या रहता है। तो इंक्रीज़ करने के लिए हमारा जो हाइड्रेशन होता है, ठीक है, सीमेंट में क्या होता है, हाइड्रेशन प्रोसेस होता है ना, उसको रेट ऑफ हाइड्रेशन को इंक्रीज़ करने के लिए हाइड्रोलिक सीमेंट जो होते हैं, जहाँ क्या करते हैं कि रिड्यूस करते हैं जो हमारा टाइम होता है सेटिंग का टाइम होता है ना सीमेंट को, उसको रिड्यूस करने के लिए इंक्रीज़ करते हैं ये रेट ऑफ हार्डनिंग को। जैसे हम लोग कोई कंक्रीट बनाते हैं, हमने उसको प्लेस कर दिया, तो जो अगर उसमें हमने एक्सीलेटर्स डाले हैं तो ये क्या करेंगे, उसका जो इंक्रीज़ करते हैं रेट ऑफ हार्डनिंग को, और स्ट्रेंथ डेवलपमेंट में भी जो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ये इसकी एक बेसिक डेफिनेशन हो गई। तो अगर आपको ये एकेडमिक पर्पज़ के लिए भी पूछा जाता है तो उसके लिए भी आप इसको बेसिकली इसको रिफर कर सकते हो, मैंने बिल्कुल पॉइंट वाइज लिखा हुआ है। अगर आप किसी एकेडमिक पर्पज़ के लिए इसको कर रहे हो तो आपको ये मतलब कि एग्जाम में लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे इससे। और अगर आप किसी एग्जाम्स के रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं तो ये तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि मैंने बिल्कुल इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा हुआ है हर एक पॉइंट को, कि कहाँ पे इनको यूज़ किया जाता है, क्या कौन कौन से होते हैं, ये पर्पसेस क्या होता है, तो आपको इनमें कोई डाउट नहीं रहेगा। ये बेसिकली वीडियो मैंने इसलिए बनाई हुई है क्योंकि मेरे को बहुत से डायरेक्ट मैसेज डीएम आ रहे थे इंस्टाग्राम पर भी कि एक वीडियो बनाओ जिसमें डिटेल में बताया जाए कि किस तरीके से कौन कौन से होते हैं, एडमिक्सचर्स क्या होते हैं, रिटार्डर्स क्या होता है वगैरह, हमारा वाटर रिड्यूसिंग एजेंसी एडमिक्सचर्स जो होते हैं ये क्या होता है, तो इसलिए मैंने ये प्रॉपर वीडियो बनाई है। तो नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊं इसके बारे में, तो ये क्या कहते हैं, हमारा जो रेट ऑफ अर्ली स्ट्रेंथ डेवलपमेंट को है उसमें भी ये मतलब बड़े हेल्पफुल होते हैं, उसको इंक्रीज़ करते हैं ये। और ये कहाँ पे हम लोग जनरली यूज़ करते हैं, हमारा जो कोल्ड वेदर होता है ना, कोल्ड वेदर कंडीशंस के लिए ये बहुत सूटेबल रहते हैं। और अगर मैं कॉमन इसकी बात करूँ, जो मतलब कॉमन एग्जांपल है ज़्यादातर हमें एग्जाम्स में देखने को मिलता है, तो वह इसका कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड जो है मोस्टली यूज़ किया जाता है। और अगर और भी इसकी बहुत से एग्जांपल्स हैं, जैसे सॉल्युबल कार्बोनेट्स होते हैं हमारे, सिलिकेट्स हो गया, फ्लूओसिलिकेट्स हो गए, उसके बाद सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं तो उनको भी हम लोग यूज़ करते हैं एज एक्सीलेटर। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आपको अच्छे से ध्यान रखना। अगर मेन पॉइंट्स की बात करें तो इसमें मेन पॉइंट्स क्या होते हैं कि यह क्या करते हैं, जो हमारा रिड्यूस करते हैं, टाइम ऑफ सेटिंग को रिड्यूस करते हैं, और हमारा जो रेट ऑफ हार्डनिंग होता है कंक्रीट सीमेंट का, उसको क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, स्ट्रेंथ डेवलपमेंट में हेल्पफुल होते हैं। और ये हमारा रेट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ हाइड्रोलिक सीमेंट को होता है उसको भी इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, और क्या होता है इसके पर्पसेस मेन बात करें तो रेट ऑफ अर्ली स्ट्रेंथ डेवलपमेंट के लिए इंक्रीज़ करते हैं। कहाँ पे यूज़ किया जाता है, कोल्ड वेदर कंडीशन में यूज़ किया जाता है। और कॉमन एग्जांपल की बात करें तो कौन सा हो गया, कैल्शियम क्लोराइड। तो ये चीज़ें आपको एक्सीलेटर में ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास रिटार्डर्स। ठीक है, तो नाम ही सजेस्ट कर रहा है जो रिटार्ड करते हैं किसको, सेटिंग टाइम, जो सेटिंग ऑफ सीमेंट होता है, सेटिंग टाइम को नहीं, सेटिंग ऑफ सीमेंट को रिटार्ड करते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिटार्डर्स बोलते हैं। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर क्या होता है कि जब हम लोग कोई मिक्स बनाते हैं तो हमारा जो प्लांट्स में बनता है उसके बाद में हमारा साइड पे आता है, तो जनरली वहाँ पे हम लोग इसका यूज़ करते हैं। देखो अगर हमारा कोई प्लांट है तो वो अगर मान लो कि कोई दूर है थोड़ा, तो वहाँ से रेडी मिक्स कंक्रीट आ रहा है ताकि उसकी वर्केबिलिटी रहे, नहीं तो वो पहले ही सेट हो जाएगा ना। जैसे हमारा ऑर्डिनरी पोलैंड सीमेंट है, तो ऑर्डिनरी पोलैंड का इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम कितना होता है, इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। अगर आपको नहीं पता तो आप वहाँ पे जाके इन सब सीमेंट्स के रिलेटेड मैंने बना रखी है, देख सकते हो। अभी मैं बताता हूँ, जैसे ऑर्डिनरी पोलैंड सीमेंट होता है उसका इनिशियल सेटिंग टाइम जैसे 30 मिनट्स होता है, तो अगर मान लो कि वहाँ से लाने के लिए 30 मिनट से ज़्यादा टाइम लग गया, ठीक है, रास्ते में ही, तो वो क्या करने लगा, ऑलरेडी स्ट्रेंथ गेन करना शुरू कर देगा, तो फिर ये उसकी वर्केबिलिटी में प्रॉब्लम आती है साइड पे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, रिटार्डर्स चूज़ करते हैं, क्योंकि वो रिटार्ड करते हैं सेटिंग ऑफ सीमेंट को, ताकि जब तक वहाँ पे ना रहे वो प्लास्टिक स्टेट में बना रहे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग रिटार्डर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, स्लो डाउन करते हैं, केमिकल प्रोसेस होता है जो हाइड्रेशन का, ठीक है, कंक्रीट का, और उसको क्या करते हैं, प्लास्टिक बनाए रखते हैं। ठीक है, प्लास्टिक रहे वो, और वर्केबल फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए, लंबे टाइम के लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि किसी रेडी मिक्स कंक्रीट से लाई गई तो उसके बाद में उसको जब तक उसको हम लोग प्लेस नहीं कर देते तब तक वो वर्केबल रहे। ठीक है, और यह इसको कहाँ पे पर्टिकुलरली यूज़ करते हैं, हॉट वेदर में। ठीक है, ऑलरेडी मिक्स कंक्रीट जो होती है मैंने अभी आपको बता दिया, वेर इट इज़ रिक्वायर्ड टू डिले द सेटिंग ऑफ सीमेंट। यहाँ पे मतलब कि डिले करना हो, ठीक है, हमारा सेटिंग ऑफ सीमेंट को डिले करना हो, जैसे हमारा हमने मान लो कि 30 मिनट से हमें ज़्यादा चाहिए, जैसे 1 आवर्स के बाद हो, तो इन कंडीशंस में हम लोग इसको यूज़ करेंगे। और अगर इसकी एग्जांपल्स की बात की जाए तो एग्जांपल्स आपको ज़्यादातर ध्यान में रखनी होती है, क्योंकि बहुत सी एग्जाम्स में मैंने डायरेक्टली देखा हुआ है, एसएससी जेई के जो एग्जाम होते हैं, मोस्ट ऑफ एसएससी जेई के एग्जाम्स में इसकी एग्जांपल आपको देखने को मिलेंगे, क्वेश्चन देखने को मिलेंगे केमिकल एडमिक्सचर्स में से, और स्पेशली रिटार्डर्स में से। ऐसे पूछ लिया जाता है कि जो शुगर है बताओ कि कोई मतलब रिटार्डर है या एक्सीलेटर है, तो आपको पता होना चाहिए शुगर क्या है, रिटार्डर्स का काम करता है, ये क्या करता है, रिटार्ड करता है सेटिंग ऑफ सीमेंट को। ठीक है, उसके बाद अगर अदर एग्जांपल्स की बात करें हम लोग, तो कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं हमारे पास, उसके बाद जिप्सम आ जाता है, कैल्शियम इसका सल्फेट आ जाते हैं, स्टार्चेस आ जाते हैं हमारे, सॉल्युबल जिंक साल्ट्स वगैरह जो होते हैं, तो ये सब इसमें आ जाते हैं। तो आपके पर्पसेस के लिए आपको मतलब कि आपको कोई परेशानी ना हो, इसलिए मैंने ये बिल्कुल आपको स्क्रीन पे दे रखा है, तो आप इसको प्रॉपरली स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कई बार क्या होता है कि जब हम लोग पढ़ते हैं तो तभी हमें याद रहता है, लेकिन बाद में हम लोग भूल जाते हैं कि क्या बोला था।
तो इसलिए मैंने प्रॉपर स्लाइड बना रखी है। तो इसको आप क्या कर सकते हो कि जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आप साथ में एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद जहाँ तो आप इसको लिख लीजिए, नहीं तो आप प्रॉपरली एक मतलब एक पीडीएफ के जैसा बना सकते हो। बहुत जल्द मैं आपको पीडीएफ ही प्रोवाइड करने लगूंगा इन सब की। तो फिलहाल अभी हम लोग पीडीएफ नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, इसका मैं जल्दी से मतलब कि एक ऐप डेवलप कर रहा हूँ जिसमें आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी। तो अभी अभी के लिए आप स्क्रीनशॉट्स वगैरह ले सकते हो। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर्स जो होते हैं, जिसको हम लोग प्लास्टिसाइजर्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारी जो सब्सटेंसेस होते हैं जिनको इनको हम लोग ऐड करते हैं कंक्रीट में, ठीक है। तो इंक्रीज़ करते हैं, मैंने आपको पहले बताया था, वर्केबिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं और विदाउट मतलब इंक्रीजिंग द वाटर मतलब वाटर कंटेंट। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोगों को क्या करना होता है कंक्रीट की वर्केबिलिटी को इंक्रीज़ करना हो, ठीक है। अगर वर्केबिलिटी की बात करूँ तो मैं मतलब क्या होता है, जैसे वर्केबल कंक्रीट होती है ना हमारी, मतलब कि उसके हम लोग विदाउट एडिंग द वाटर, उसमें पानी ऐड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नहीं तो क्या होता है, अगर पानी ऐड करेंगे तो कंक्रीट मोर वर्केबल होगी, क्या होगी, फ्लो होगी, फ्लोइंग कंक्रीट होती है, ठीक है। वर्केबल जो होती है तो फ्लो कर जाएगी। लेकिन हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं कि पानी ऐड नहीं करेंगे, विदाउट एडिंग वाटर, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्लास्टिसाइजर्स ऐड करेंगे, ठीक है। तो प्लास्टिसाइजर्स के ऐड करने की वजह से क्या होगा कि कंक्रीट की हम लोग वर्केबिलिटी को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, फ्लोएबल बनाएंगे उसको, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लास्टिसाइजर्स होते हैं। ये किसकी मदद से होता है, प्लास्टिसाइजर्स की मदद से होता है। और ये सब्सटेंस हम लोग ऐड करते हैं कंक्रीट में। और ये क्या करते हैं, मेकिंग द फ्लोइंग ऑफ कंक्रीट, ठीक है। अभी मैंने आपको बता दिया कि वर्केबिलिटी को इंक्रीज करना मतलब कि कंक्रीट को फ्लोएबल बनाना, ठीक है। तो जो मतलब ये जो वाटर रिड्यूसिंग एंड फ्लोएबल कंक्रीट होती है उसको हम लोग जनरली पंप से भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि डाल सकते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा ऐसे बोलते हैं पंपेबल कंक्रीट है, तो उसकी वर्केबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, उसी वजह से वो पंपेबल बनती है, ठीक है। तो इस कंक्रीट को, फ्लोइंग कंक्रीट को हम लोग प्लेस कर सकते हैं इनएसेसिबल लोकेशन। अभी मैंने आपको बता दी, यहाँ पे नॉर्मली मतलब हम लोग ऐसे प्लेस नहीं कर सकते, जहाँ क्या चाहिए होता है, क्विक प्लेसिंग चाहिए होती है। तो वहाँ पे हम लोग इस जहाँ पे रिक्वायर्ड होती है तो वहाँ पे हम लोग क्या उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टिसाइजर्स ऐड करते हैं, ठीक है। तो समझ लो कि कहीं पे मतलब बहुत बड़ा प्लांट चल रहा है, वहाँ पे हमें मतलब बड़ी जल्दी काम करना और क्विक हमें प्लेसिंग चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, क्विक प्लेसिंग के लिए हमें कंक्रीट कैसे चाहिए, वर्केबल कंक्रीट चाहिए और पंपेबल हो सके, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसको हम लोग अगर ज़्यादातर देखें तो कहाँ यूज़ किया जा सकता है, हैवली रेनफोर्स सेक्शंस जो होती हैं वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन को मैंने पहले भी एसएससी जेईई के एग्जाम्स में देखा हुआ है कि जो हमारी हैवली रेनफोर्समेंट सेक्शंस होती हैं वहाँ पे हम लोग कौन सा मतलब जो हमारा है उसमें हम लोग कौन सा एडमिक्सचर्स यूज़ करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर्स वहाँ पे यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो ये किसके लिए यूज़ की जाती है, फॉर रिड्यूसिंग द वाटर सीमेंट रेशियो के लिए, ठीक है। अगर हमें वाटर सीमेंट रेशियो को रिड्यूस करना है और हमारी वर्केबिलिटी को भी इंक्रीज करना है तो वहाँ पे हम लोग क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, प्लास्टिसाइजर्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या प्रोवाइड करते हैं, एक्सट्रीमली हाई स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होती है, यहाँ पे चाहिए होती है, हमें रिक्वायर्ड होती है, उन जगह पे हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी एग्जांपल्स की बात मैं करूँ तो इसका आगे आता अपना आ जाता है लिग्नो सल्फोनेट्स जो होते हैं, एस्टर्स होते हैं। उसके बाद जो एसिड्स ऑफ हमारा हाइड्रोक्सीडेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, इनके जो डेरिवेटिव्स होते हैं इनको यूज़ कर सकते हैं। तो मोस्टली आपको इसमें से याद रखना है, ये मतलब ज़्यादातर पूछा जाता है हमारा लिग्नोसल्फोनेट्स के ऊपर पूछा जाता है। हमारे जो लिग्नोसल्फोनेट्स होते हैं तो इनको हम लोग यूज़ करते हैं किसके लिए, वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर्स के लिए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सुपर प्लास्टिसाइजर्स, ठीक है। सुपर प्लास्टिसाइजर्स की अगर मैं बात करूं तो ये केमिकली अगर हम लोग देखते हैं तो डिफरेंट होते हैं नॉर्मल प्लास्टिसाइजर्स से जो हमारे होते हैं, ठीक है। और ये क्या करने के लिए कैपेबल होते हैं, इंक्रीजिंग द स्लंप वैल्यू हमारा, ठीक है। हम लोग स्लंप टेस्ट करते हैं ना, हमारी जो वर्केबिलिटी होता है उसको हम लोग देखने के लिए स्लंप टेस्ट करते हैं। आपको पता होगा कि हमारे फर्स्ट कोन की शेप में वो आता है तो उसको हम लोग भरते हैं, 3 लेयर्स में भरते हैं, ठीक है, टैंपिंग रॉड से करके। तो उससे हम लोग स्लंप चेक करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, कंक्रीट के स्लंप को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। इंक्रीजिंग करने के लिए कितना, 20 to 60 mm को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, हम लोग सुपर प्लास्टिसाइजर्स का यूज़ करते हैं। तो ये क्या करते हैं, रिड्यूसिंग वाटर सीमेंट रेशियो, वो सेम रहता है, वाटर सीमेंट रेशियो को रिड्यूस करते हैं जैसे नॉर्मली प्लास्टिसाइजर रिड्यूस करते हैं, और इंक्रीज करते हैं उसकी स्ट्रेंथ को, ठीक है। और इट डज नॉट इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट बट इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग वाटर अमाउंट विच इन टर्न इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, ठीक है। अल्टीमेटली ये क्या करते हैं कि डायरेक्टली स्ट्रेंथ को इंक्रीज नहीं करते, इनका कहने का मतलब ये क्या करते हैं, हेल्प्स करते हैं इन रिड्यूसिंग वाटर अमाउंट, ठीक है। वाटर अमाउंट को रिड्यूस करते हैं। तो अगर इनडायरेक्टली अगर हम लोग क्या करते हैं, वाटर अमाउंट को रिड्यूस करेंगे तो उससे क्या होगा, इंक्रीज होगी हमारी स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो हम जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग आपको बोला कि रिड्यूसिंग करते हैं वाटर सीमेंट रेशियो को और इंक्रीज करते हैं स्ट्रेंथ को कंक्रीट मिक्स में, ठीक है। तो ये वही पॉइंट हो गया ना, उसको वैलिड कर रहा है ये पॉइंट। आपको इस चीज़ का मोस्टली ध्यान रखना है कि ऐसा भी पूछ सकते हैं आपको कि किया के मतलब कि इंक्रीज करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को बाई एडिंग वाटर, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि एडिंग वाटर नहीं करते हम लोग, क्या करते हैं, इसको वाटर का अमाउंट जो होता है उसको रिड्यूस करते जाते हैं और उसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज होती है हमारी स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ठीक है। तो अगर हम वाटर का अमाउंट रिड्यूस करेंगे और सुपर प्लास्टिसाइजर्स हमने ऐड करे हुए हैं तो उससे क्या होगा कि हमारी जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होगी, क्योंकि सुपर प्लास्टिसाइजर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वर्केबल बनाते हैं उसको, ठीक है।
और अगर मैं इसकी एग्जांपल्स की बात करूँ तो इसकी एग्जांपल्स में आप देखने को मिलेगा सल्फोनेटेड जो हमारे नेप्थोलीन फॉर्मेल्डिहाइड होते हैं, मॉडिफाइड लिग्नोसल्फोनेट्स होते हैं, तो वो सब इसकी एग्जांपल्स आ जाते हैं, ठीक है, उसका हम लोग यूज़ करते हैं इसमें पर्टिकुलरली। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हमारे जो एयर एंड ट्रेनिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है। तो एयर एंड ट्रेनिंग एजेंट्स जो होते हैं हम लोग इन सीमेंट में इनको वेरी स्मॉल क्वांटिटीज मतलब ऑफ एयर एंड ट्रेनिंग मटेरियल्स ऐड करते हैं हम लोग। क्लिंकर्स जो होते हैं इस बीइंग ग्राउंड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग जब हो रहा होता है तो तब हम लोग इसको क्या करते हैं, इनको ग्राउंड करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और एयर एंड ट्रेनिंग एजेंट्स जो होते हैं किसकी फॉर्म में होते हैं, बबल्स की फॉर्म में होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ बबल इन कंक्रीट ड्यूरिंग मिक्सिंग। जब हम लोग मिक्सिंग करते हैं कंक्रीट तो उसकी ये किसकी फॉर्म में होता है, बबल की फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं टू इंक्रीज करने के लिए वर्केबिलिटी। और इनका मेन पॉइंट आपको याद रखना है, ये पॉइंट आपको बहुत से एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। ये क्या करते हैं, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं किसके, फ्रीजिंग और थाई के अगेंस्ट, ये होता है ना, ये हमारा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और ये किसके लिए काम आते हैं, स्टॉप करने के लिए ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट। ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट क्या होता है कि हमारा जो पानी का लेवल होता है ना, वाटर जो लेवल होता है वो ऊपर आ जाता है, ठीक है। और हमारे जो मतलब उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, तो पानी लेवल ऊपर आ जाता है। तो उसको स्टॉप करने के लिए, ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट को स्टॉप करने के लिए एयर एंड ट्रेनिंग एजेंट्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और अगर इसकी मैं आपको कॉमन एग्जांपल्स की बात करूँ तो सल्फोनिक एसिड्स आ गया हमारा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड आ गया, अल्मोनियम पाउडर आ जाता है हमारा। उसके बाद नेचुरल जो वुड रेजिन्स होते हैं हमारे, होता है ना, क्योंकि जो मतलब कि वुड में से निकलता है। अगर आपने चील वगैरह का पेड़ देखा हुआ तो उसमें से रेजन वगैरह होता है ना, रेजन बोलते हैं हम लोग, जो निकलता है तो उसको हम लोग उसका भी यूज़ करते हैं, ठीक है। और क्या यूज़ कर सकते हैं, एनिमल्स और वेजिटेबल्स फैट एटसेट्रा जो सब्सटेंसेस होते हैं वो भी हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो एनिमल्स और वेजिटेबल्स की फैट होती है उसको किस मतलब कहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं, मतलब ये किस कंपाउंड्स के लिए यूज़ करते हैं, सुपर प्लास्टिसाइजर के लिए, प्लास्टिसाइजर्स के लिए, रिटार्डर्स के लिए। तो आपको पता होना चाहिए ये क्या है, एयर एंड ट्रेनिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है अच्छे से। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक है। एडमिक्सचर्स जो मतलब कि डायरेक्टली आपको सीधा सीधा पूछ लेते हैं। अभी हम लोगों ने ये सब देख लिया, तो अब हम लोग देखते हैं कि पूरे जो एडमिक्सचर्स होते हैं, ठीक है, केमिकल एडमिक्सचर्स होते हैं, अब सभी आ गए जो मैंने आपको अभी मैंने डिस्कस करे आप लोगों के साथ, जैसे एक्सीलेटर्स हो गया, रिटार्डर्स हो गया, वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर्स हो गए, सुपर प्लास्टिसाइजर्स हो गए और एयर एंड ट्रेनिंग एजेंट्स हो गए, पांचों के पांचों जो हैं। अब इनकी हम लोग ये प्रॉपर प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं और जिनके बारे में आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि ये आपको डायरेक्टली पूछी जा सकती हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, रिड्यूसिंग रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, ठीक है। रिड्यूस करते हैं जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ सीमेंट को होती है उसको रिड्यूस करने के लिए भी एडमिक्सचर्स में काम आते हैं। वर्केबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, विदाउट एडिंग मोर वाटर कंटेंट। ये तो मैंने आपको बता दिया ना कि वर्केबिलिटी को इंक्रीज करते हैं विदाउट एडिंग मोर वाटर कंटेंट। आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि कौन से वाला जो प्रॉपर्टीज़ है केमिकल एडमिक्सचर्स की जो इंक्रीज करती है वर्केबिलिटी को, ठीक है। वैसे तो वर्केबिलिटी को बहुत सी दोनों प्रॉपर्टी, दो तीन प्रॉपर्टीज़ हैं जो इंक्रीज करती हैं, तो लेकिन मतलब प्रॉपरली कौन सी है जो हम इंक्रीज करती है वर्केबिलिटी को, जो है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो कि वर्केबिलिटी को इंक्रीज करते हैं विदाउट एडिंग वाटर रेशियो, ठीक, वाटर कंटेंट, ठीक है। तो वो कौन सा है। और रिड्यूस करता है या हीट ऑफ हाइड्रेशन जो होता है, ठीक है, उसको रिड्यूस करने के लिए और ओवरकम करने के लिए जो हमारा थर्मल क्रैकिंग होती है कंक्रीट में, उसमें हम लोग ये काम आते हैं, ठीक है। तो और क्या करते हैं, ये मेक्स कंक्रीट एसिड प्रूफ बनाने के लिए कंक्रीट को, सेग्रीगेशन को रिड्यूस करने के लिए काम कर सकता है ये, ठीक है। उसके बाद रिड्यूस करने के लिए हमारी जो ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट होती है, कौन सा ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट को रिड्यूस करता है, कमेंट्स में बताइए मेरे को। इंप्रूव करने के लिए पंपेबिलिटी कौन सा करता है, मैंने अभी आपको बताया था पहले कि पंपेबिलिटी को इंक्रीज मतलब जो वर्केबल बहुत ज़्यादा वर्केबल होगी तो उससे क्या होता है, हमारी कंक्रीट जो होती है पंपेबल होती है, और जो हमारी इनएसेसिबल लोकेशंस होती है वहाँ पे बहुत जल्दी हमें कंक्रीट चाहिए होती है, ठीक है, प्लेसिंग करने के लिए, तो वहाँ पे हम इसका काम लेते हैं। तो वो कौन सा होता है, इंक्रीज़ करने के लिए, हार्डनिंग ऑफ कंक्रीट स्ट्रेंथ के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इंक्रीज एक्सेलरेट और डी एक्सेलरेट करने के लिए, सेटिंग टाइम को इंप्रूव करने के लिए, रेजिस्टेंस अगेंस्ट फ्रीजिंग एंड थाइंग के अगेंस्ट, ठीक है। और सीमेंट को मतलब वाटर प्रूफ बनाने के लिए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। थर्मल क्रैकिंग के अगेंस्ट यूज़ करते हैं कंक्रीट में जो होता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके रेफरेंस के लिए मैंने दे रखा है यहाँ पे, जो भी मैंने आपको बताया सेम वही पॉइंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो आज हम लोगों ने डिस्कस करा केमिकल एडमिक्सचर्स के ऊपर, हमने प्रॉपर्ली एक डिस्कशन करी जिसमें हम लोगों ने, मैंने आपको बताया कि एक्सीलेटर्स, रिटार्डर्स जो होते हैं, उसके बाद वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर्स जो होते हैं, सुपर प्लास्टिसाइजर्स होते हैं, एयर एंड ट्रेनिंग एजेंट्स होते हैं, और इसकी जो जनरल प्रॉपर्टीज़ वगैरह हम लोगों ने प्रॉपर्ली डिस्कस करी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम लोग अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या हमारा एकेडमिक्स जो रहता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अकेडमिक में भी ये बहुत बार पूछा जाता है। अगर आप एग्जाम्स देते हैं कंक्रीट के रिलेटेड, जो कंक्रीट टेक्नोलॉजी होता है तो उसके रिलेटेड आप एग्जाम देते हो तो उसमें आपको ये देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्वेश्चन इसके रिलेटेड पूछे जाते हैं कि एयर एंड ट्रेनिंग एजेंट्स के ऊपर नोट लिखो, उसके बाद में सुपर प्लास्टिसाइजर या प्लास्टिसाइजर के ऊपर शॉर्ट नोट लिखो, या रिटार्डर्स वगैरह के ऊपर, तो उसमें भी ये आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा।
तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो तब तो ये आपके लिए कंपलसरी है, क्योंकि इसमें से आपको कई बार क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं इसमें से। तो आप इसकी वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब मैं न्यू वीडियो बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, तो मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।